करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में ये ना परंपरा है, पार्टी है, दुनिया ना में विधानसभा का विषय। दुनिया में कोई जगह नहीं बची जहां पर नहीं, आप बैठिए, निंदा आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं मैंने बोलने के लिए कहा, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। माननीय नेता अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष माननीय नेता अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष महोदय, मैं शायद न बोलता बोलिए। कि माननीय हमारे मंत्री जी एक मुहावरा बता रहे हैं कि अपना उल्लू सीधा करना। मैं नहीं कहना चाहता कि सरेआम दिन में किसी को कुछ ना दिखाई दे उसको क्या कहेंगे हम। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये प्रदेशों देश की करेंगे? के फिर देश अलग का अलग प्रदेशों की करेंगे क्या? सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं। मणिपुर पे, कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते हैं। नहीं, माननीय नेता मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही है क्या ना? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की आपको बताइए। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में ये ना परंपरा है, पार्टी है, दुनिया ना में विधानसभा का विषय। दुनिया में कोई जगह नहीं बची जहां पर नहीं, आप बैठिए, निंदा आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं मैंने बोलने के लिए कहा, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने सबने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले? नहीं, वो जहां पर बोलना होगा बोलेंगे। हाउस उसके लिए हम जानते हैं, हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। नहीं, आप अपना विषय लीजिए। लेकिन हम एक सच्चे, नहीं, आप अपना विषय, एक सच्चे नहीं, आप बैठिए, योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े हो, प्लीज आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, आप नहीं बोलेंगे। हम आप नहीं बोलेंगे, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया। ये विधानसभा के बारे में इससे तो विधानसभा नियमावली, मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है। वो डर वहां जाके उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मैं अगला उनमें से एक है। आज नियम 301 के अंतर्गत करना आपका कर्तव्य है, आज नियम 300 मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकालें आप देखिए, डबल विधानसभा का विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की ताकत का बहुत सम्मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आप बहुत योग्य हैं। आप कैसे सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं? जो घटना मणिपुर में हुई, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो जहां पर चर्चा करनी है वहां होगी, यहाँ नहीं। अध्यक्ष महोदय, देखिए, मणिपुर जैसी बहुत सारी जगह सही मानी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ, अगर बंगाल में जो थोड़ा सही और गलत यहाँ पर नहीं कह इसलिए मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में जो थोड़ा सही और गलत प्रधानमंत्री चुनता है, वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा पूरे देश भर के प्रदेशों में नेता थोड़ी करेगा। स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए, अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाए। तो वो बोला, जहां पर बोला आप देश की आवाज बने, इसमें क्या खराब है कि अगर हमारे नेता सदन देश की आवाज बन जाए? नहीं, इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी आज नियम 301 के आप साबित कर दीजिए कि आपकी अपनी भी कोई आवाज। मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं। जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठा होगा, मैं उसकी सूचना ग्राह्य करूंगा, नहीं तो मैं उसकी सूचना अग्राह्य कर दूंगा। नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो जनता से जुड़ी हुई हैं। माननीय सदस्यों ने 301 की सूचनाएं अपने क्षेत्र की दी हैं।
मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र की चिंता करें, आप अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करें। आपने नोटिस दिया है 301 के अंतर्गत माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी सबसे सीनियर मेंबर हैं, इन्होंने बिजली से संबंधित जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में बात करी है। अवधेश प्रसाद जी, आप अपनी सीट के ऊपर खड़े हो जाएं तो आपकी सूचना स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे। आप नियम 301 की सूचनाएं आप लोगों की विधानसभा से संबंधित जो विषय आपने रखा है, मेरा आपसे निवेदन है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आप अपने शहर के विकास के लिए, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने सूचनाएं लगाई हैं, आप उन सूचनाओं के ऊपर बोलिए। मैं आपको अवसर देता हूं, आज मैं आपको पढ़ने का भी अवसर दूंगा। चलिए, आज मैं आपको नियम 301 को पढ़ने का, पहले मैं सिर्फ हाजिरी ले लेता था, आज मैं आपको पढ़ने का अवसर दूंगा। आप अपनी सीट के ऊपर जाकर नियम 301 की सूचना पढ़ सकते हैं। अगर आप क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं बात करने के लिए, तो आप अपनी सीट पर जाइए और अपनी सूचना पढ़िए। आपकी सूचना के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी और आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। अगर आप अपनी क्षेत्र की समस्या को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश की यहां पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। चलिए, मैं नियम 301 की बुलाता हूं श्री अवधेश प्रसाद जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए, इसीलिए यह सूचना आज नहीं ली जाएगी। श्री चंदन चौहान अपनी सीट के ऊपर नहीं है, अतः उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने स्थान पर नहीं है, तो ये सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर राजेश्वर सिंह उपस्थित हैं, उनकी सूचना ली जाएगी। श्री फरीद अहमद किदवई अपनी सीट पर नहीं है, अपनी सीट पर है, इनकी सूचना ली जाएगी। फरीद अहमद किदवई की सूचना ली जाएगी। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। वो नहीं हाथ खड़ा करना चाहते, उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री ओम प्रकाश सिंह अपनी सीट पर हैं, गुड बॉय, आप अपनी सीट पर बैठिए, आपकी सूचना ली जाएगी। श्री मनोज कुमार पारस, आप अपनी सीट पर चलिए, नहीं चलिए अपनी सीट पर चलिए, हम लेंगे, नहीं लेनी, ये चाहते हैं कि इनकी सूचना ना ली जाए। मनोज कुमार पारस की सूचना। श्री मनोज कुमार पांडे जी, आपके क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जिससे आप अपने क्षेत्र की जनता का काम कर सकते हैं। फूलपुर मार्ग 709 AD मार्ग पर पड़ने वाली भगवंत नगर का नाला बनाया जाना, बारिश का समय, अगर आप चाहते हैं कि नाला बनाया जाए तो अपनी सीट पर चलिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है नाला बनवाने में, राजनीति करने में ज्यादा, आपकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री डॉक्टर नीरज वोरा आपकी सूचना ली जाएगी। डॉक्टर श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस, आपकी सूचना ली जाएगी। मोहम्मद फहीम इरफान, अपनी सीट पर चलिए और हाथ खड़ा करिए। अपनी सीट पर चलिए मोहम्मद फहीम इरफान, और हाथ खड़ा करिए। गुड, आपने यू आर ए गुड बॉय, आप अपनी सीट पर हैं, आपने हाथ खड़ा किया, आपकी सूचना ले ली गई। श्री रामचंद्र यादव जी अपनी सीट पर हैं, उनकी सूचना ले ली गई। चौधरी बाबूलाल उपस्थित, सूचना ले ली गई। श्री रमेश जायसवाल, वो सूचना ले ली गई, रमेश जायसवाल जी की। श्री रमेश चंद्र मिश्र, सूचना ले ली गई। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह अनुपस्थित हैं, सूचना नहीं ली जाएगी। श्री जगदीश नारायण राय हैं, आपकी सूचना ली गई। श्री अमरेश कुमार, वो हैं, आपकी सूचना ली। श्री प्रेम सागर पटेल, आपकी सूचना ली। नियम 300 के अंतर्गत जो लोग बैठे थे उनकी सूचना। नियम 300 के अंतर्गत आज एक सूचना दी है श्री अभय सिंह ने, मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के गठन के संदर्भ में। श्री अभय सिंह, आपकी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, आप नहीं समझते कि महत्वपूर्ण है तो इसको नहीं सुना जाएगा, वो सुनाने के लिए तैयार नहीं है। आज दिनांक 7 बर्थडे डिटेल दीजिए, देखिए
आज विधानसभा सदस्यों का जो बर्थडे है वो बड़ी तरह सब लोग चल के बर्थडे विश कर दीजिए। आइए बैठो, अरे बैठो भाई, अरे देखो अपने सदस्यों का बर्थडे आप विश नहीं करेंगे कितने। अब देखिए अच्छी बात है, सब लोग सदस्यों का बर्थडे विश करें। आज दिनांक 7 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री प्रदीप शुक्ला निर्वाचन थे क्षेत्र सहजनवा जिला गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी पर वर्तमान विधानसभा के प्रथम बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय सत्यदेव शुक्ला है। आपका जन्म 7 अगस्त 1981 को संत कबीर नगर में हुआ था। आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है। इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं तथा इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री नफीस अहमद, अरे बर्थडे के लिए हाथ खड़ा कर दो नफीस भाई। श्री नफीस अहमद उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य माननीय सदस्य श्री नफीस अहमद निर्वाचन क्षेत्र गोलापुर जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में द्वितीय बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम श्री अल्ताफ अहमद खान है। आपका जन्म दिनांक 7 अगस्त 1980 को आजमगढ़ में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं तथा इस सदन की शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग बधाई दीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री राम प्रताप वर्मा और शशिकांत वर्मा निर्वाचन क्षेत्र उतरौला जिला बलरामपुर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा के द्वितीय बार निर्वाचित हो गए। आपके पिता का नाम श्यामलाल वर्मा जो पूर्व विधायक भी थे हैं। आप जन्म 7 अगस्त 1983 को ग्राम इमलिया वन दूसरा बलरामपुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस पर मैं स्वयं इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती मंजू त्यागी उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्रीमती मंजू त्यागी निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर जिला लखीमपुर खीरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में द्वितीय बार निर्वाचित होकर आई हैं। आपके पिता का नाम श्री मुनेश चंद कौल है। आपका जन्म 7 अगस्त 1982 में ग्राम समासी सीतापुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर बीएड तक की शिक्षा की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं और स्वयं तथा सदन आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मत संख्या 4। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन विदिन ब्रैकेट संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 5 माननीय नगर विकास मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन 2023 विदिन ब्रैकेट को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 6 माननीय नगर विकास मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 7 मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन 2023 विदिन ब्रैकेट को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 8 माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 9 माननीय शिक्षा मंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 10 माननीय शिक्षा मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 11 माननीय शिक्षा मंत्री।
माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन 2023 विदिन ब्रैकेट को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 12 माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 5वां संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 13 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 14 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 15 माननीय दिव्यांग जनशक्ति राज्य मंत्री जी। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन 2023 विदिन ब्रैकेट को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 16 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 को सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। प्रमुख सचिव विधानसभा। प्रमुख सचिव विधानसभा। माननीय अध्यक्ष की अनुमति से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 27 फरवरी 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपने दिनांक 28 फरवरी 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 मार्च 2023 को प्राप्त हो गई और वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2023 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 27 फरवरी 2023 को उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 फरवरी 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 मार्च 2023 को प्राप्त हो गई और वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2023 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 3 मार्च 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 3 मार्च 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 मार्च 2023 को प्राप्त हो गई और वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया। मत संख्या 18 सदस्यों की गिरफ्तारी से संबंधित। मत संख्या 19 बहुत महत्वपूर्ण है। 1958 में उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली संचालक बनी थी। 1958 के बाद लगभग 65 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के पश्चात अब नई नियमावली प्रस्तावित हो रही है, क्योंकि 1958 में जो परिस्थितियां थी उस समय ना टैबलेट था, ना फोन था, ना कुछ था, तो तब और आज 65 वर्ष में बहुत अंतर आया। तो नई नियमावली प्रख्यापित करने के लिए आज इस सदन में प्रस्तुत हो रही है। वो सारी नियमावली आज सब लोगों को मिल जाएगी, उसके ऊपर फिर चर्चा के लिए लेंगे, मैं भी कार्य मंत्रालय बनाऊंगा। तो इतना महत्वपूर्ण विषय है जो 65 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश विधानसभा से संबंधित जो कार्य संचालन नियमावली है उसके लिए भी अगर आप गंभीर नहीं है तो फिर किसके लिए गंभीर होंगे। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप अपनी सीट के ऊपर जाएं और इस नियमावली के बारे में आप उसको सुने, उसको पढ़ें, अपने सुझाव दें, ताकि आगे आने वाले समय में इसको अच्छी तरीके से किया जा सके। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो नई नियमावली प्रख्यापित करने के लिए यहाँ पर प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत किया जाना है, आप अपनी सीट पर चलें, उसको देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर आपसे नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि सब लोगों को वापस भेजें। ये तो ठीक है, आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो कम से कम उन लोगों को बोलिए ठीक है चलें। आपसे निवेदन है कि नई नियमावली नई अभी प्रख्यापित होने जा रही है, तो 65 सालों के बाद देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। आपसे निवेदन है कि वहां से आप नेता प्रतिपक्ष, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन आपसे, अरे आपसे निवेदन, देखिए आप कितने अच्छे हैं, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं आपसे। नहीं चलिए, माननीय रामपाल वर्मा जी, मत संख्या 19, मत संख्या 19 माननीय रामपाल वर्मा जी। 18वीं विधानसभा की नियम समिति 2022-23 का प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 प्रस्तुत करता हूँ।
20 विशेषाधिकार का कोई विश्लेषण। मत संख्या 21 याचिकाओं से संबंधित है। याचिकाएं ले रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों की याचिका है, अगर वो अपनी सीट के ऊपर बैठे होंगे तो उनकी याचिका स्वीकार करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या वो माननीय वर्मा जी, माननीय वर्मा जी प्रतिवेदन से संबंधित एक हाँ, प्रस्ताव आप पढ़ दीजिए। अगर आपकी अनुज्ञा हो तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री वर्मा जी बोले, उसके बाद मान्यवर बताइए। प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1998 के नियम 251 का में प्रावधानित 14 दिन की कालावधि को प्रतिवेदन के सदन के पटल पर रखे जाने की स्थिति से वर्तमान सत्र के अंतिम दिन के अधिवेशन की समाप्ति को कालावधि समझी जाए। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 251 का प्रावधानित 14 दिन की कालावधि को प्रतिवेदन के सदन के पटल पर रखने जाने की तिथि से वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तक उपवेशन में समाप्ति तक कालावधि समझी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। याचिकाएं। श्री जवाहरलाल राजपूत उपस्थित, श्री जवाहरलाल राजपूत उपस्थित। डॉक्टर शिव प्रताप यादव, डॉक्टर शिव प्रताप यादव हैं तो हाथ खड़ा कर दें। अनुपस्थित। श्री प्रेम नारायण पांडे उपस्थित। डॉक्टर सुरभि उपस्थित। श्री जय कुमार सिंह जैकी उपस्थित। श्री प्रशांत कुमार वर्मा उपस्थित। श्री अजय सिंह गोंडा उपस्थित। श्री भगवान सिंह कुशवाहा उपस्थित। श्री राम रतन कुशवाहा उपस्थित। मोहम्मद फहीम इरफान अनुपस्थित। श्री जयकिशन साहू अनुपस्थित। इंजीनियर सचिन यादव अनुपस्थित। श्री उमरेश कुमार अनुपस्थित। श्री चंद्रपाल सिंह उपस्थित। श्री डॉक्टर मुकेश वर्मा वहां चलो, यहां नहीं, वहां चले जाओ। अनुपस्थित। श्रीमती अनुपमा जायसवाल उपस्थित। श्री बेदी उपस्थित। श्री लक्ष्मीराज सिंह उपस्थित। श्री योगेश शुक्ला उपस्थित। श्री चंदन चौहान अनुपस्थित। डॉक्टर आर के पटेल यस उपस्थित। चौधरी बाबूलाल उपस्थित। डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी अनुपस्थित। श्री रामनिवास वर्मा उपस्थित। श्री मूलचंद निरंजन उपस्थित। श्री राम फेरन पांडे उपस्थित। श्री श्याम सुंदर अनुपस्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नियम 315। अच्छा
अच्छा आप चलो वहां से, अरे चलो चलो चलो, कार्य मंत्रणा कर अभी ये पहले पास करते हैं फिर उसके बाद करते हैं, पहले इसको पास कर लें, पहले इसको पास करें जाए। आप चलो प्लीज, आप प्लीज चलो। ये कार्य मंत्रणा की सिफारिशें सबके साथ मिलकर तय होती हैं, सब लोग उस पर सहमति व्यक्त करते हैं। कार्य मंत्रणा में सभी समाज, सभी राजनीतिक दलों के माननीय सदस्य हैं, सबने जो तय किया आप अपने ही लोगों के खिलाफ है यहाँ पर कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप चलें, प्लीज चले, प्लीज प्लीज चलिए। नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 6 अगस्त 2023 की बैठक में विधानसभा के 7 अगस्त 2023 से 11 अगस्त 2023 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की है। दिनांक 7 अगस्त 2023 को निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं ली जाए। दिनांक 7 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा के नियम समिति 2022 से के द्वितीय प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 से संबंधित है तो प्रस्तुत किया जाए तथा दिनांक 7-8 अगस्त 2023 को उक्त प्रतिवेदन में संशोधन प्राप्त कर दिनांक 9 अगस्त 2023 को उक्त प्रतिवेदन के संशोधन पर चर्चा करा ली जाए। तदोपरांत सत्र के अंतिम दिन सदन के पटल पर रखे जाने की कालावधि पूर्ण मानी जाएगी। 3. माननीय सदस्य जिन्हें अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला, उनको सदन में बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उनको दिनांक 8 अगस्त 2023 को सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आज भी इस प्रकार के कुछ सदस्य हैं तो वो मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आज भी उनके सुन लूंगा। जो लोग नहीं बोले वो आज भी बोलना चाहें तो सुन लूंगा। दिनांक 10 अगस्त 2023 का नियम 103 के अंतर्गत सत्र में चर्चाधीन एवं प्रस्तुत ग्राह्य प्रस्ताव लिए जाएंगे। तदनुसार दिनांक 7 अगस्त 2023 से दिनांक 11 अगस्त 2023 तक उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रखा जाएगा। 7 तारीख सोमवार निधन के निर्देश तथा निधन की सूचनाएं। 2. औपचारिक कार्य यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुनर्स्थापन आदि यदि कोई हो, अन्य कार्य यदि कोई हो। 8 मंगलवार विधायी कार्य, अन्य कार्य यदि कोई हो। 9 बुधवार विधायी कार्य, अन्य कार्य यदि कोई हो। 10 गुरुवार विधायी कार्य, अन्य कार्य यदि कोई हो। शुक्रवार 11 विधायी कार्य, सरकारी दिवस आधा दिन। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही बात केवल कहना चाहता हूं, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है सहमत है। प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है यदि सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उत्तर प्रदेश, प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य नियमावली 1958 के नियम, ये तो हो चुका है। हो चुका प्रश्न। हाँ, मंत्रियों द्वारा वक्तव्य कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय योगी जी की सरकार जिस दिन से आई है उस दिन से अपराधों में कमी हुई है, हमारे पास आंकड़े हैं और आज पब्लिक परसेप्शन यह है कि पूरा देश उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल मानकर उत्तर प्रदेश की नकल करना चाहता है हर मामले में। मानव ये लोग खाली केवल आंदोलन और केवल विधानसभा का समय खराब कर रहे हैं। मान्यवर, इनको चर्चा करना चाहिए, इनको अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार हर तरह से तैयार है और इस तरह से कोई व्यवस्था चल नहीं सकती। मान्यवर, महिलाओं के प्रति हो चाहे बच्चों के प्रति हो चाहे आमजन हो, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था रोल मॉडल बनी हुई है। पूरे प्रदेश में जहां कहीं अपराध हुए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन्हें सजा दी गई।
उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई। कम से कम समय में 500 एक्ट में भी कम से कम समय में मानवर सजा दी गई। ये लोग केवल समय खराब कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि लोग सदन चलाना नहीं चाहते, सदन की कार्रवाई मानवर स्थगित कर दें, सदन की कार्रवाई स्थगित करें। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि यदि आप अपनी सीट पर चलें तो आपकी हर बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि सदन का समय थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो प्रस्तुत स्थापित होने हैं। तो मैं सदन का समय आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।